नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर तकरीबन आपके सभी पर्वत उभरे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे चंद्र, मंगल, सूर्य, शनि, बुध। इन सब का उभरा होना अपने आप में एक राजयोग निर्मित करता है, जिसमें इन सब ग्रहों के द्वारा आपको पूरी की पूरी ऊर्जा प्रदान की गई है। आपके अंदर हिम्मत की, हौसला की, जीवन में कुछ भी आप चाहें और उसको पाने की योग्यताओं की कोई भी कमी इस तरह के उभरे हुए पर्वत होने नहीं देते हैं, क्योंकि ये सभी उभरे हुए पर्वत दर्शाते हैं ऊर्जाओं को, जो यह बहुत अच्छी तरह से आपके अंदर दे रहे हैं। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि ये सभी ग्रह आपको पूर्ण रूप से ऊर्जा देने के साथ में हर तरह की परिस्थिति के द्वारा, लोगों के द्वारा, अपॉर्चुनिटीज़ के द्वारा मदद करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो उभरा क्षेत्र है वो है मंगल, अंदरूनी, बाहरी और चंद्र का। तो ये क्षेत्र जब उभरे हुए रहते हैं तो अपने ज़िद और हौसले के कारण हर चीज़ पा सकने की योग्यता देते हैं। और चंद्र अपने आप में आपका मन है, आपकी मजबूती है, मानसिकता है, भावनाएं हैं। ये जिस भी विषय में जितनी ज़्यादा मजबूत रहेगी वो चीज़ आपको अंततः जीवन में मिलना है। यही कारण भी है कि आपके फिंगर पर अभी हम आने के पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर प्रोग्रेस और सक्सेस लाइन आपकी निकली हुई है, जैसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, और जो दर्शाता है कि खुद के द्वारा कोई भी प्रयत्न, प्रयास, मेहनत आप जिस विषय में भी करेंगे अंततः आपको कुछ समय तत्पश्चात सफलता मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो शॉर्ट फिंगर आपका देखने मिल रहा है ये इंडिकेट करता है इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर, जिसके कारण यह दर्शा रहा है कि आप कभी भी रिस्ट्रिक्टेड होकर नहीं रहेंगे, किसी के अंडर में नहीं रह पाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आपके सूर्य के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा है, जो जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी आपको देने वाला है। इसीलिए आपके लिए बिजनेस करना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, सेल्फ मेड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की भाग्य रेखा और चंद्र की भाग्य रेखा ज़ीरो हीरो बनाती है। इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातकों के पास कुछ भी नहीं हो लेकिन अपने दम से हर कुछ प्राप्त करने की योग्यता इस तरह की भाग्य रेखा और शॉर्ट फिंगर देता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में तुरंत काम करने, तुरंत निर्णय लेने, एक्शन लेने में यह बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसलिए आप जैसे जातक जो भी कुछ जीवन में ठानेंगे, मंगल के कारण जिद जो मिलेगा, चंद्रमा के कारण जिस विषय में मन लगेगा, और शॉर्ट फिंगर के कारण जो इमीडिएट आप एक्शन, डिसीजंस यहाँ पर एक्ट करने वाले रहेंगे, सब में आपको पूर्णतः लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपकी लिटिल फिंगर की बात करेंगे। तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट के लिए अच्छा माना गया है। मार्केटिंग स्किल्स के लिए और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आपका मरकरी माउंट भी पॉजिटिव है और पाम में मरकरी लाइन भी स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है, तो आपका बिजनेस में सक्सेस बहुत जल्दी आने वाला है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। थर्ड फिंगर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देगा आपको। हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करते रहें, नए नए तरह के चैलेंजेस लेते रहें, कंफर्ट जोन में ज़्यादा ना रहें, तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट सब आपकी लाइफ में प्रॉपर वे में देखने मिलेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, फ्रेंडली और काइंडली टाइप का नेचर आपको दे रही है। रिश्ते नाते अच्छे आप बना करके चलने वालों में से रहेंगे। थोड़ा सा अपने एग्रेशन पे ध्यान रखिएगा, एग्रेशन के कारण आपका रिलेशन भी डिस्टर्ब होगा और मैरिड लाइफ में अननेसेसरीली ट्रबल आ सकता है, क्योंकि यह मांगलिक योग का निर्माण करता है, जिसके कारण कुंडली मिलान कर मैरिज करना भी ज़रूरी होता है। तो मंगल शांति का यहाँ उपाय करना ज़रूरी है, अन्यथा आवेश में किए गए काम से नुकसान होने के आसार ज़्यादा हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाने वाले हैं। फैलेंजस और इंटरनल मास डेवलप अच्छा है। शुक्र भी आपका अच्छा है, जो फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको मेजर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं देखने मिलने वाला है। थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट है, तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी यहाँ देखने मिल रहे हैं, बट बेसिकली मंगल के कारण है ये। तो मंगल का जब आप उपाय करेंगे या हनुमान चालीसा नित्य रूप से करते रहेंगे, तो आपकी ऊर्जाएं क्षीण जो हो रही है या यहाँ वहाँ डिस्टर्ब हो रही है वो ख़त्म होने लगेगा। फोकस, डेडिकेशन, अपने इमोशंस पे कंट्रोल और ओवरऑल शांत दिमाग होने के कारण हर काम में परफेक्शन आपके आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी साइज़ थंब का शॉर्ट होता है तो जल्दबाजी, हड़बड़ी और आवेश में किए गए काम से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म बेनिफिट और बहुत जल्दी किसी बात पर रिएक्ट कर एक्शन लेने से यहाँ बचना रहेगा। और यहाँ जो फिंगर की लेंथ शॉर्ट हुई है, तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विज़न रख करके ही डिसीजन एक्शन लेंगे, तो शॉर्ट फिंगर हो या थंब हो, किसी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने नहीं मिलता है।
यव का साइन यहाँ पर डेवलप अच्छा हो रहा है, जो लाइफ में आपके मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल वे में प्रोग्रेस दोनों देने वाला है। और तकरीबन बहुत सारे फिंगर के ऊपर आपके लूप बहुत पॉजिटिव बने हुए हैं। जैसे यहाँ जुपिटर पे आप देखेंगे तो अंदर की ओर घुमावदार इस तरह का लूप देखने मिलेगा। ये ही सेम कॉम्बिनेशन आपको सूर्य पे और बुध पे भी देखने मिलेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिमाग भी देते हैं और योग्यताएं भी देते हैं जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होने के लिए। जुपिटर के कारण आपको नॉलेज, विजडम अच्छा खासा ज्ञात होने वाला रहेगा, जिसके कारण उसका उपयोग कर आप अपने काम में तरक्की कर सकेंगे। सूर्य के कारण अच्छे रिलेशन, कनेक्शन या बड़े लोगों के साथ लाभ मिलने के योग हैं। बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण मल्टीपल वे से अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। इस तरह के लूप इंडिकेट करते हैं कि जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, अपने अंदर जाने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, उतना अच्छा आपका आउटर वर्ल्ड होता चला जाएगा। यानी एक्शंस आपके बहुत अच्छे होते जाएंगे, डिसीजन अच्छे होते जाएंगे। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकेंगे। और जुपिटर माउंट के ऊपर में यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है और मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन अपर पोजीशंस में भी है। तो आपके अंदर बहुत सारे लोगों को लाभ देने की इच्छा है और बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आप अपने जीवन में उठाएंगे, जिससे घर, परिवार, समाज, मित्र, यार और उन सब की जिम्मेदारी आप भली भांति तरीके से निभा सकेंगे। इसीलिए आपका एक अलग तरह का रुतबा, सम्मान आने वाले समय में देखने मिलेगा। और दूसरी जो ये प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकली है, ये आपको हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट, एम्बिशियस बनाएगी। लगातार जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ये रेखा देने वाली है। इसीलिए कभी भी आप सेटिस्फाइड अपने लाइफ से जल्दी नहीं हो सकेंगे और लगातार प्रयत्न प्रयास से क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ता चला जाएगा। इन्हीं सब के अतिरिक्त जब रेक्टेंगल विंडो साइन कॉम्बिनेशन आने लगता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पे काम करने के लिए, अपने काम, व्यवसाय को बहुत अच्छा फैलाने के लिए। इसके बाद में जो रिस्पेक्ट है, सोशल स्टेटस है, अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉस्पेरिटी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस तरह के साइन रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं आफ्टर मैरिज, और यूनियन लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक रिलेशन जो आपका होने वाला है यानी मैरिज, उसके बाद से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदलने वाली है सकारात्मक रूप से, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव हुआ है आपका 26 और 7 के मिड में। तो इस पीरियड से आपको अपनों का, दूसरों का, पार्टनर का सपोर्ट सब कुछ मिलने वाला है, जिसके बाद में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेस्ट होने जा रही है हर तौर तरीके से, क्योंकि इस तरह का जुपिटर का काम है हर चीज़ सकारात्मक रूप से बढ़ाना। खुशियाँ, घर परिवार, सुख सुविधाएँ, नाम सम्मान, धन दौलत, ये सभी चीज़ आपके जीवन में बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा आप दान धर्म, पूजा पाठ, आध्यात्मिक रहेंगे, उतना ज़्यादा सुकून, शांति, संतुष्टि जीवन में बढ़ता जाएगा। शनि के क्षेत्र पर आड़ी रेखा मूड स्विंग का आपको प्रॉब्लम देगी। हर काम में 1-2 बार अड़चन, बाधा आना या देरी होना देखने मिलेगा, इसलिए शनि का उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो आपकी भाग्य रेखा ये बीच बीच में फैल करके भी चल रही है, जिसके कारण जिस हद का आप सफलता पा सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। आलस्य, टाल मटोल, लेट लतीफ़ी, ये सारी चीज़ें इस कंडीशन में बढ़ जाती है। तो ये भाग्य रेखा को हमें हमेशा मजबूत रखना है, तो मन को तो मजबूत रखना ही है, लेकिन शनि का उपाय करना ज़रूरी है, ताकि ये अड़चन, बाधाएं, बेफिजूल के तनाव की स्थिति जीवन में ज़्यादा न रहे। अन्यथा ये जो भाग्य रेखा जो हृदय रेखा पर रुकी है, यही दर्शा रही है कि काम बनते बनते रुकना, देरी होना, बिगड़ना और असंतुष्टि मिलना। इस भाग्य रेखा को शनि के क्षेत्र तक जाना या यहाँ पर रेखाएं मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके यह आपको भाग्यशाली बनाने के साथ साथ एक बार में कोई भी काम पूरा करके देने वाली रहेगी। इधर पे जो आप लूप देख रहे हैं, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, अकेले में भी अपने लाइफ को कंफर्टेबली ले जाना, लेकिन यह मेजरली सीरियस बनाता है और मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, जिसमें बार बार इमोशन, फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होते हैं, बार बार ध्यान भटकता है, बार बार किसी भी काम में नीरसता आ जाती है। यही कारण भी है कि आपके सूर्य पर बार बार आड़ी रेखा आ रही है, जो एजुकेशन में भी बार बार ब्रेक देती है। तो यहाँ पर आपकी सफलताओं में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती दिखाई दे रही है इन सब चीज़ों के कारण। तो रेगुलर बेस मेडिटेशन करना यहाँ ज़रूरी है, सूर्य का उपाय करना ज़रूरी है, शनि का भी उपाय करना ज़रूरी है, ताकि आपके करियर, आपके सक्सेस, आपके पैसे, इन सारी चीज़ों में कभी कोई भी कमी, तकलीफ, रुकावटें देखने ना मिले। सूर्य पर जब ऐसी रेखाएँ होती है तो पिता या बड़ों का लाभ भी फिर कम मिलने लगता है। जिस तरीके का रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए या किसी काम का क्रेडिट मिलना चाहिए, वो फिर नहीं मिल पाता है। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, नाम खराब होना, आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाना, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर देखने मिल जाती है।
पिता या अपने से बड़ों से भी वैचारिक अनबन, मतभेद, दूरियां ज़्यादा बढ़ा देता है। तो सन रेमेडी तो करना है, पर कुछ और यहाँ पर चीज़ों में सावधानी रखनी है। जैसे कभी भी अपने इच्छा मनोकामना को दूसरों को मत बताइएगा, वरना वहाँ से ही नज़र लगना या रुकावट आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपका एम गोल है, और जैसे आपने अपनी इच्छाओं को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आप क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, क्यों करना है, इन सब के बारे में अगर आपने बताना शुरू किया या अपनी उपलब्धियों को बतलाना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, तो आपको नज़र, बाधा, दोष और रुकावटें बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो गुप्त रहना यहाँ ज़रूरी है। इसके बाद में अपने नाम से कोई भी काम नहीं करना है, किसी को कोई भी प्रॉमिस नहीं करना है, और जितना हो सके गंभीर रहने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सकारात्मक यहाँ पर आपको रहना है। अपने एम गोल को डिसाइड करके उसी पे ही हमेशा अग्रसर रहना है। तो ये तो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ है, लेकिन इसके बाद में जो अनदर रेमेडी है पर्टिकुलर ग्रहों की, वो यहाँ पर आपको करना ज़रूरी है। तब जाके यहाँ पर आपका फिश साइन डेवलप हो सकता है, बाय4 कोर मजबूत हो सकता है, जो राजयोग का निर्माण करता है, रईस बनाता है, कुलदीपक बनाता है। वो चीज़ पाने के लिए संघर्ष करने की अभी यहाँ पर ज़रूरत है, या मेहनत करने की, सकारात्मक इन्हें करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन जीवन में आपको प्रॉपर्टीज़ तो बहुत अच्छी दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की सफलता, नाम, सम्मान हो जानी चाहिए, वो फिर देने में कमी कर देंगे। इसलिए हमें इसको अच्छा करना ज़रूरी है। बुध पर मल्टीपल लाइंस, बिजनेस, लक, सेंस बहुत अच्छा देता है। अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देता है। अपने बातों से, व्यक्तित्व से कन्विंस करने की कैपेबिलिटी बढ़ा देता है। इंटेलिजेंसी को भी बढ़ाता है ये कॉम्बिनेशन। इसलिए हर विषय में पर्याप्त ज्ञान या एक्सपीरियंसेस लेते हुए देखने को मिलते हैं। ये बुध आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देने वाला है, मार्केटिंग फील्ड में, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क में, फ्रीलांसिंग में, शेयर मार्केट में भी। तो ये सारी चीज़ों में पर्टिकुलर जो कमी आएगी वो सिर्फ आपको अपने नॉलेज की यूटिलाइजेशन में आएगी। थोड़ा सा आपका फिंगर हल्का सा वीक हो रहा है, तो इसलिए कभी भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स गेन या शॉर्ट टर्म डिसीजंस नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म विजन गेन और पेशेंस के साथ काम करना है, तो आप बहुत जल्दी बहुत अमीर बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति और नीचे जाने वाली रेखा सेवा भाव किस्म का नेचर देती है, फ्लर्टी, रोमांटिक भी बनाती है। आपके रिलेशंस, मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली है। बस मंगल का हमें ध्यान रखना है, बाकी हार्ट के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो नेचर है वो प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल और सेंसिटिव भी है, और एग्रेसिव, सीरियस भी है, जो मल्टीपल इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन लाइफ में कभी भी नहीं लेना है। जितना हो सके अपने माइंड का यूटिलाइजेशन करिए, जैसे प्रैक्टिकल, लॉजिकल, लाभ प्राप्त करने की नियत चेष्टाबल रखिए, क्योंकि ऐसा बुध लाभ बहुत अच्छा दिलाता है हर विषय में। तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते नाते भी अच्छे रहने वाले हैं, और इमोशनल ट्रबल, डिस्टर्बेंस, इमोशनल सेटबैक, ऐसी स्थितियां जीवन में नहीं रहेगी। हेल्थ के रिगार्डिंग 50+ में जाकर के हार्ट से रिलेटेड इशू आ सकता है, अदरवाइज़ बाकी तब तक की हार्ट लाइन तो बहुत ज़्यादा बेटर है। त्रिशूल का कॉम्बिनेशन आप यहाँ देख पाएंगे, हल्का सा बायफोर का कॉम्बिनेशन सूर्य पे आप देख पाएंगे। इस तरह के जब कॉम्बिनेशन होते हैं और स्लाइटली विंडो साइन का कॉम्बिनेशन जुपिटर पे होता है, तो शिव जी इष्ट देव देखने को मिलते हैं, तो उनकी आराधना से सर्वाधिक लाभ, प्रगति होगी। रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका बढ़ने वाला है। अपना ज्ञान और धर्म, आपका कर्म और योग्यता, ये सभी चीज़ें मिल करके आपको बहुत ज़्यादा समृद्ध, भाग्यशाली और उन्नति के तरफ लेकर के जाने वाली है। स्टार्टिंग लाइफ ट्रबल रहा, क्योंकि आइलैंड का कॉम्बिनेशन हेल्थ, फैमिली, सभी तरह के स्ट्रगल को दिखाता है। ये 17 की उम्र तक दिखाई दिया है। इसके बाद में प्रोग्रेस लाइन निकली है कि 17 के बाद से आपकी लाइफ अच्छी होना शुरू हुई, आपने मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू किया। माइंड लाइन ठीक चल रही है, लेकिन आपको गलत संगत और आदतें मिल सकती हैं उम्र 25-26 से। तो यहाँ पर आप थोड़े से बहक सकते हैं, जैसे इल्यूजन्स आना, गलत संगत में चल जाना, बहुत ज़्यादा भ्रमित इसलिए भी होना क्योंकि लाइफ को लेकर के क्लैरिटी ना होना, इसलिए हर क्षेत्र में हाथ आजमाना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी आ सकता है। ये खबरदार रहना है आपको 25 से 29 के मिड में।
इसके बाद तो ओवरऑल आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन दिखाई दी है। थोड़ी सी डिक्लाइन है तो इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी भी रहेगा, काल्पनिकता। तो जितना ज़्यादा अच्छा सुनेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, उतना अच्छा जीवन आपका होता यहाँ जाएगा। और जितने भी यहाँ बाय 4 के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये चतुर चालाक या बिजनेस माइंड, बिजनेस लक को बढ़ाते हैं। अब आने वाले समय में अगर यहाँ ट्रायंगल बन गया प्रॉपरली, तो ये आपको बिजनेस टाइकून भी बना सकता है, क्योंकि अपने इनोवेटिव आइडिया से, रिसर्च से, एक्शन से, प्लानिंग से आप हर तरह का लाभ प्राप्त करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करेंगे, मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग हो जाएगा और इसी कारण से आपके काम में बहुत वृद्धि हो जाएगी। तो ये ट्रायंगल बनने के लिए अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को बढ़ाते रहना रहेगा। तब जाके ये मरकरी लाइन और सैटर्न रेमेडी करने के बाद लक लाइन और माइंड लाइन ध्यान के कारण, ये तीनों कॉम्बिनेशन बना के मनी ट्रायंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिसके बाद पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना, ये देखने के साथ साथ में हमें अच्छी खासी प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएट होते हुए भी देखने मिल जाएगी। अरबों खरबों के मालिक आप प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से बन सकते हैं अगर आपने अपने नेगेटिव ट्रेड्स को ख़त्म किया तो। इसके बाद में आपकी जो लाइफ लाइन है ये थोड़ी सी फेल करके चल रही है, इससे जिसके कारण एनर्जी वेस्टेज देखने को मिलता है। एनर्जी वेस्टेज यानी हस्त मैथुन ज़्यादा कर लेना, गलत संगत आदत में आ जाना, किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाना, स्लीपिंग स्टाइल, खान पान का स्टाइल में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलना, जिसके कारण ऊर्जाओं की कमी होना। तो ये सारी चीज़ों से यहाँ बचना ज़रूरी है और अपने इनिशिएशन से, अपने एफर्ट से आपको लगातार जीवन में लाभ मिलना है। लेकिन सबसे अच्छा जो समय आपके जीवन में रहेगा, जिसमें तमाम तरह की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती दिख जाएगी आपको, तो ये समय आपके जीवन में बेसिकली ये सब स्टेजेस हैं कि इन सब स्टेजेस तक आते आते और ज़्यादा लाइफ बेटर, और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, और ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड देखने मिलने वाला है। तो ये समय रहेगा 33 का, 39 का, 44 का और अप्रॉक्स 52 का। तो यानी इन सभी स्टेजेस पे और ज़्यादा लाइफ आपकी बेस्ट से बेस्ट होती चली जाएगी। ज़्यादा स्ट्रेस वरीज नहीं रहने वाली है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है बार बार आपके पाम में, तो अपनों का, दूसरों का सहायता अच्छा आपको मिलने वाला है। इस तरह की रेखा रिश्ते के द्वारा भी तनाव देती है, जो उम्र 19 में और उम्र 25-26 में आता दिखाई दे रहा है। तो इस पीरियड में जो अभी 25-26 का आ रहा है, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, जल्दी किसी रिश्ते में पड़ने से बचिएगा। बाकी लाइफ लाइन बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आया है और शुक्र की तरफ झुका है, जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस और अच्छी खासी ट्रैवलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। शुक्र पे बहुत ज़्यादा आड़ी रेखा जब होती है तो कभी भी पार्टनर या रिश्ते में कमी निकालना नहीं चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, किसी के बारे में ख़राब नहीं कहना चाहिए और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ ये शुक्र आपको सब कुछ देने वाला है, अच्छा खान पान, रहन सहन, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख। लेकिन वो सुख को भोगने के लिए भी शुक्र को अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो सुख भोग नहीं पाते हैं। तो इसीलिए प्लेजर्स की फुलफिलमेंट चाहिए, तो वरी फ्री लाइफ को करने के लिए अपने एफर्ट्स को या अपने कर्म मेहनत को बढ़ा देना यहाँ पर सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। जितना ज़्यादा व्यस्त रहेंगे उतना ज़्यादा मस्त देखने को मिलेंगे। अंदरूनी बाहरी मंगल विकसित अच्छा है, जिसके कारण शारीरिक गठन बल, ऊर्जा या मानसिक बल अच्छा है। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट, स्ट्रॉन्ग आप देखने को मिलने वाले हैं। शुक्र और चंद्र अच्छा है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की चेष्टा बल, लग्जरीज, कंफर्ट्स और सभी तरह का मन का काम आपका जीवन में निश्चित रूप से हो जाएगा। लोअर एलिमेंट आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको पब्लिक से सपोर्ट या आपके काम में हाथ बटाने के लिए बहुत सारे आगे चल कर के एम्प्लॉयज़ भी आने वाले रहेंगे। एक से ज़्यादा बिजनेस आप अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग बार बार आपकी सभी तरह की लक लाइन्स यहाँ इंडिकेट कर रही है। इसलिए आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है, बस थोड़ा सा अपने मानसिक संतुलन पे और इमोशन स्टेबिलिटी पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि माइंड लाइन इधर डिक्लाइन है, तो ये डिक्लाइन माइंड लाइन एक्चुअली क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है। जो लोग यूनिक वे में काम करना, दुनिया से अलग रह कर के काम करना, एकांत में बहुत अच्छा काम कर लेना जानते हैं, जो हमेशा इमेजिनेशन में या डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर रखते हैं, जिन्हें रिसर्च करना, हर बात की गहराई तक जाना, डीप थिंकिंग करना पसंद होता है, तो ये माइंड लाइन मिलती है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर महारत हासिल कर लेंगे। जो वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आपका सभी पर्वत डेवलप बहुत अच्छा है, तो इसीलिए आपको अपने संगति, माहौल, दिनचर्या, मानसिकता, क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं,
इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आप अंदर से सोचेंगे वो बाहर में आपके होना शुरू हो जाएगा, इतना बलवान आपका ये मस्तिष्क रेखा है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा एक तरीके का एंटीना है, जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहें वो चीज़ दुनिया से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनर वर्ल्ड यानी अंतरात्मा, अंतर्मन बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो ये अच्छा आपको रखना है, प्रकृति के निकट रहिएगा, घूमने फिरने का शौक़ है बिल्कुल रखिएगा, खान पान के शौक़ है उसको बिल्कुल, अपने सारे शौक़ अरमान पूरे करिएगा, बस वो सही होने चाहिए। ये मरकरी लाइन आपका बिजनेस लक दे रहा है, बाय बर्थ आप बिजनेस लक लेकर के आए हैं, अपने एफर्ट से अपना भाग्य लिखने वाले आप बार बार दिखाई दिए हैं। दोनों हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन है, इसीलिए आप जैसे जातक के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है घर परिवार की, भली भांति सभी की जिम्मेदारी उठाते हैं, अपने कुल का, परिवार का नाम सम्मान बढ़ाते हैं। बहुत सारे काम आपके नाम के बलबूते पर होने वाले रहेंगे। तो सूर्य अगर आप और अच्छा कर लें तो राजा तुल्य जीवन शैली आपका देखने मिल जाएगा। आपका जुपिटर पे भी यहाँ स्क्वायर है, इसलिए आपका मैरिड लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब बहुत ज़्यादा अपग्रेड और ऊपर की तरफ उठने वाला है। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट अभी लाइफ में आना आपके बाकी है। जितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे और जितना ज़्यादा अपने नॉलेज विजडम को बढ़ाते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका लगातार तरक्की सफलता रहेगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड में आइलैंड का साइन है और ये बेसिकली आया है इसी ड्यूरेशन में 25 से 29 के मिड में। तो ये पीरियड में सावधानी रखने की ज़रूरत है, जिसका रेमेडी आपको दिया जाएगा। बाकी कोई और कमी परेशानी आपके जीवन में नहीं है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।